हेलो गाइस, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में एक बार आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि इससे पहले मैं एक रीजनिंग का लेक्चर ले चुका हूं, उसी के बाद मैं आज दूसरा लेक्चर लेके आया हूं। वो है टॉपिक कैलेंडर, वो क्लॉक क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। घड़ी से आज मैं बताऊंगा किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इस बारे में बताएंगे। और कुछ आपको ट्रिक भी बताएंगे और फार्मूला भी बताएंगे, बेसिक मेथड भी बताएंगे। और जो ट्रिक बताऊंगा शायद ही आप इससे पहले पढ़े हो या कहीं भी, या यूट्यूब पे पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो। नहीं पढ़ा तो आज हमारे साथ पढ़ के देखें, शायद आपको कुछ अच्छा मिले तो ज़रूर सीखने की कोशिश करना। जैसा कि आज मैं आपके सामने एक घड़ी का टॉपिक लेके आया हूँ। तो घड़ी शायद मैं आपको ये बताऊँ, ये मैंने घड़ी पहले से बना के रखी है। इसमें जो ये वाली है सुई, जो बड़ी सुई होती है वो मिनट हैंड को प्रदर्शित करती है, और जो छोटी वाली सुई होती है वो हावर हैंड यानी घंटे को प्रदर्शित करती है। तो आपने ये देख लिया। और जो एक मिनट वाली जो सुई होती है, एक पूरा चक्कर जो घूम जाती है तब वो 360 डिग्री घूम जाती है। ऐसे ही घंटे वाली जो सुई है ये 12 घंटे जब पूरा घूम जाएगी, 12 घंटे, तब वो 360 चक्कर पूरा कर लेती, 360 डिग्री का डिग्री घूम जाती है। तो आइए हम आप इसके बारे में थोड़ा मैं बेसिक बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए, इसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। ठीक है। अब पहले हम मिनट हैंड वाली की बात कर लेते हैं। जो मिनट हैंड वाली होती है, ठीक है, मिनट हैंड जो ये पूरा 360 चक्कर घूमने में कितने मिनट लगाती है, तो कितना टाइम लेती है, 1 घंटा। 1 घंटे में वो 360 चक्कर घूम जाती है, यानी 1 घंटे में वो 1 घंटे में कितना घूम जाती है, 360। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो 1 घंटे में मिनट होते हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। तो ये 1 मिनट में कितना घूमेगी, कितना डिग्री घूमेगी, तो 1 मिनट में ये घूमेगी 360/60। इसको कब जब काटेंगे तो 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में ये मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं हावर वाली यानी घंटे वाली। और जब ये घंटे वाली जब पूरा चक्कर जब घूमने में कितना घंटे लगते हैं, तो 12 घंटे में वो 360, 12 घंटे में घूम जाती है। तो 12 घंटे में ये कितना घूमती है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360/12 यानी 30 डिग्री। 1 घंटे में वो कितना घूमती है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60। तो 1 घंटे में, तो 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 30/60। इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2, यानी 1 मिनट में वो आधा डिग्री घूमती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ से सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, से मिनट वाली जो सुई है इसकी बात करता हूँ। मिनट वाली सुई जो मिनट वाली सुई घड़ी का चक्कर लगाते हुए 240 डिग्री, ठीक है, कितने मिनट में घूम जाएगी, ये पूछा जाता है। कितने मिनट में लगा लेगी ये, यानी जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट हैंड वाली, ये 240 डिग्री का कोण दिया है, ये कितने मिनट में ये घूम जाएगी मिनट वाली। तो 1 मिनट में ये कितना जाती है, 6 डिग्री। ठीक है, तो जाना कितना है, 240। तो 240 जाना है, 240/6। इसको काटेंगे, कितना मिनट लगेगा, 6 चौक 24, यानी 40 मिनट। 40 मिनट में ये 240 डिग्री घूम जाएगी। ये यहाँ से सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा और दे दिया जाए, कह दिया जाए कि जो मिनट वाली सुई है तो वो 180 डिग्री का कोण दिया है, वो 180 डिग्री वाला जो मिनट हैंड वाली कितने मिनट में इसका पूरा चक्कर लगा लेगी। तो ऐसे ही बता दे, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 180 को कितना मिनट लगेगा, इसको काटोगे, यानी 30 मिनट में वो पूरा चक्कर लगा लेगी। समझ में आया।
ऐसे ही दे दिया जाए, कितना भी दे दिया जाए, 120 दे दिया जाए, उसको भी 1 मिनट में 6, तो जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 बार, यानी 20 मिनट में मिनट हैंड वाली इसका चक्कर पूरा लगा लेगी। ठीक है, समझ में आया। कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी कोण दे दिया जाए, डिग्री में दे दिया जाए, तो 90 डिग्री का कोण दे दिया गया, वो मिनट हैंड वाली कितनी देर में पूरा चक्कर लगा लेगी, तो 90 1 मिनट में 6 बार जाती है, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 मिनट में ये घूम जाएगी। समझ में आ गया। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये हमने मिनट कोण दे दिया और मिनट वाली सुई का वो पूछ लिया। अब ऐसे ही आगे पूछा जाता है, जैसे सुई की प्रवृत्तियों के बारे में अब बात करते हैं हम। सुई की जो प्रवृत्तियां जो होती हैं, सुई की प्रवृत्तियों के बारे में हम चर्चा करें। तो इससे पहले हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। जो एक फार्मूला होता है, मैं एक आपको फार्मूला देता हूँ, इससे घड़ी का कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, एंगल पूछा जाए या टाइम पूछा जाए, इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा, तो एक सूत्र से सब लग जाएगा, इससे सब चीज निकाल सकते हैं। तो वो सूत्र होता है m इक्वल टू, ठीक है, 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इससे आप मिनट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं। m जो मिनट को प्रदर्शित करता है, ठीक है, टाइम समय को, और जो थीटा है ये कोण को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये फार्मूला है, ये समझ लो फार्मूला या ब्रह्मास्त्र समझ लो। इससे हर चीज, हर कोई क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा क्लॉक का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुई की प्रवृत्तियों के बारे में। जो घंटे और मिनट की जो सुइयां होती हैं उनकी प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं। क्या क्या करना है, घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं, ठीक है, ये सुई की प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे जो इसमें जब पूछा जाता है, अब पूछ लिया जाएगा, जब ये कोई टाइम दे दिया, यानी 2 से 3 दे दिया गया, उसमें पूछा गया ये कितनी बार ओवरलैप होती हैं या कितनी बार मिलती हैं या कितने बार संपाती होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पूछ लिया जाएगा, इसमें पहला टाइप बनता है कब मिलती हैं ये आपस में, कब मिलेंगी। ठीक है, कब मिलती हैं ये आपस में, कब मिलती हैं, ठीक है, या संपाती, कब संपाती होती है। ठीक है, या ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप कब ओवरलैप होती है। जैसे टाइम दे दिया जाएगा 2 से 3 के बीच में ये घड़ी, वो टाइम बताओ कि जब ये आपस में संपाती होती हैं या आपस में मिलती हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग जरूर लिख लेना, ठीक है, और समझने की कोशिश करिए हमारे साथ, जो एक बार में ही समझ जाएं और दोबारा आपको कभी क्लॉक ना पढ़ना पड़े। यदि आज तुमने पढ़ लिया हमारे साथ तो ये समझ लिया आज के बाद आपके क्लॉक के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। कोई भी लेवल का, कहीं कोई भी एग्जाम दीजिए, यदि उसमें क्लॉक पूछा गया तो आपसे गलत होने वाला नहीं है आज के बाद। ठीक है, जैसे ये एक हम क्लॉक बनाते हैं, ये संपाती वाले क्वेश्चन कराते हैं। तो ये क्लॉक बनाई, ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। ये मिनट हैंड वाली है और इसी पे आवर हैंड वाली भी। ठीक है, दोनों एक ही पे जब होती हैं तभी तो संपाती होंगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछा जाता है, जब ये आपस में दोनों मिल रही हैं तो इस पे पूछा जाए कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जब ये आपस में एक पे ही मिल रही है तो समझ लो इनके भी 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 0 डिग्री का कोण बनेगा और टाइम कितना होगा तो वो भी 0 होगा। ठीक है, समय भी इस टाइम 0 होगा। और अब ये पूछा जाता है, ये जो होती है
एक घंटे में जो सुइयां होती हैं कितने बार संपाती होती हैं ये पूछा जाता है। तो टाइम एक घंटे में ये कितनी बार संपाती होंगी, तो एक घंटे में ये एक बार संपाती होती है, यानी ठीक है आपस में ओवरलैप करती हैं। इसके बाद एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितना करती हैं, तो ये 12 घंटे में ये याद रखना 11 बार करती हैं। कैसे, जैसे ये यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, ये आपस में ये 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार संपाती होती है, वो 12 बजे। तो ये 11 से 1 सिर्फ एक बार होती है, यही एक कम हो जाता है, तभी ये 12 बार होती है। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार होती है और 24 घंटे में ये 22 बार होती है। ये चीज ध्यान रखना, ये यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लेगा कि कोई जैसे एक घड़ी है उसमें 12 घंटे में कितने बार संपाती होती हैं सुइयां, घंटे और मिनट वाली, तो सीधे सीधे याद रखना 11 बार। ऐसे ही 24 घंटे में पूछ लिया तो 22 बार होती हैं। ठीक है, ये सॉरी गलती लिख दिया, 22 बार होती हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे अब टाइम समय दे दिया गया, उसके बाद अब ये सब बता दिया, अब क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अब आपको बताते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये चीज़ समझ में आ गई है, इसको दोबारा देख लेना तो समझ में आ जाएगा। इसे टाइम दे दिया जाएगा 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 के बीच में ये कितने बार संपाती होंगी, या दे दिया जाएगा 2 से 3 के बीच में वो टाइम बताओ जब ये आपस में ओवरलैप होंगी या संपाती होंगी या मिलेंगी, कब मिलेंगी वो टाइम पूछा जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको बताया, मैंने एक फार्मूला बताया है आपको, जो बताया था m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा, ये एक फॉर्मूला बताया। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक बताते हैं, एक और हम बताते हैं, वो होता है 60/11 × T1। एक ये फार्मूला शॉर्ट ट्रिक समझ लो, और एक ये जो मैं बता रहा हूँ m/11, ये समझ लो एक पूरा जादू है। ये वाला फार्मूला शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो, ये मैं आपको बताऊंगा। ये समझ लो, ये जो फार्मूले हैं ये निकल के सब यहीं से आ रहे हैं, इनका सबका ये है यहीं से, बस समझने का अपना अपना अलग अलग ट्रिक है। तो मैं आपको बताऊं, अब इनको हम जैसे, अब बताइए मैं किससे बता दूं। चलो एक क्वेश्चन मैं इनको तीनों मेथड से बताता हूं। तो इसमें हम पहले वाले में बात करते हैं, मिनट तो दिया नहीं है, ठीक है, पहला वाला जो है फार्मूले से बता रहे हैं, मिनट तो दिया नहीं है, तो 2/11, ठीक है, इंटू T1 क्या है 2 × 30, थीटा कुछ दिया नहीं, थीटा 0 है तो 0 रहेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 60, यानी 30 दूनी 60, 60 दूना 120, यानी 120/11। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे, यानी टाइम तो वही रहेगा 2 बज के, इसको जब डिवाइड करेंगे आएगा 11 × 110। ठीक है, बचेगा कितना 10/11, यानी 2 बज के 10 सही 10/11 पे ये, यानी 2 से 3 में जो टाइम होगा वो 2 बज के 10 मिनट 10 सही 11 पे ये आपस में ओवरलैप या आपस में मिलेंगी, ये टाइम होगा 2 से 3 के बीच में। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया। अब मैं इसको इस मेथड से बताता हूँ। तो क्या है 60/11 × T वाला, यानी T1 का पहला टाइम तो 2 है। ठीक है, कितना है पहला टाइम 2, यानी 6 दूनी 12, 120/11 वही आ जाएगा 2 बज के 10 सही 10/11। ये चीज समझ में आ गई। ये दो मेथड से मैंने बता दिया, अब हम जादू वाले मेथड से आपको बता। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, तो इसको वो करते हैं। मैंने वो क्या बताया है आपको, यानी 2 से 3 के बीच में आपको बताना है। जैसे मैंने एक वो ले लिया, एक घड़ी बना ली, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
और ये हो गया। अब क्या बोला, 2 से 3 के बीच में पूछा गया है, तो मैं हमको जो जादू वाला है क्या होता है, m/11 ये है फार्मूला। इस ये ट्रिक है, इससे हम बताएंगे। तो 2 बजे, ये अब बताओ 2 से 3 के बीच में ये दोनों सुइयां कब ओवरलैप होंगी। तो ये बता देते, 2 बजे आए हैं, और जब 3 तक जाएंगे तो ये जो घंटे वाली सुई 3 पे आएगी, लेकिन जो मिनट वाली सुई है तो वो ऊपर चली जाएगी। और जब, ठीक है, जो मिनट वाली भी सुई जब इस पे आएगी तभी तो ये दोनों एक टाइम ओवरलैप होंगी। तो यानी कितने पर होंगी, 2 बजे, तो मिनट कितना हो जाएगा, 10, 2 है यानी 5 में 10, यानी 10 मिनट आ गया। और ये जो है ये मिनट यम से यानी मिनट, तो यानी 10 पे हो गया ये, ठीक है। 10 मिनट पे, यानी 10 पे ओवरलैप एक बार होंगी, लेकिन अभी मिनट तो पूरा बाकी है, तभी 3 बजेगा। तो 10 मिनट आया, तो अब यहाँ से समझ लो मिनट, अब ये m की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ पे फार्मूले में रख दो 2 बज के यानी 10, फिर 10 सही 10/11, समझ में आया। अब ये टाइम सीधा निकल के आ गया, बस मिनट निकाल लो, आंसर आ गया, समझ में आया। एक बार फिर समझा रहे हैं आपको। जैसे ये पूछा गया है 2 से 3 के बीच में कब ओवरलैप होंगी, वो टाइम बताओ आप। से ये हो गया, 2 से 3 के बीच में पूछ रहा जा रहा है, तो इसके बीच में सिर्फ एक ही बार तो आप ओवरलैप 2 पे ही हो पाएंगे। और यदि 3 पे आएंगे तो जो घंटे वाली सुई चलो 3 पे आ जाएगी, लेकिन मिनट वाली सुई 12 पे चली जाएगी, तो ओवरलैप नहीं हो पाएंगे। वो टाइम होगा 2:10 पर ही दोनों सुइयां आपस में, घंटे वाली और मिनट वाली आपस में ओवरलैप हो पाएंगे। तो बस ये 10 आ गया, और मिनट का जो हमने फार्मूला बताया 10 यानी m/11, बस m की वैल्यू यानी m से मिनट प्रदर्शित कर रहा है, तो मिनट आए हैं 10, बस ये यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। कोशिश करना है एक बार और समझने की, तो समझ में आ जाएगा। जैसे अब कोई भी टाइम दे दिया गया, तो 1 से 2 के बीच में कब ओवरलैप होंगी, तो ये समझ लो, यानी 1 से 2 के बीच में कब ओवरलैप होंगी, तो 1 के 2 के बीच में कब, यानी कि 1 पे ही तो वो होंगी, 1:05 मिनट कितना होगा 5, ठीक है 5, इसी पे 1 पे ही तो सब होंगी दोनों सुइयां। तो ये समझ लो m की वैल्यू आ गई 5, तो कितना 1:05 सही 5/11, यानी 5/11 पर ये ओवरलैप आपस में मिलेंगी। समझ में आया। ऐसे ही कोई भी टाइम दे दिया जाए, आइए हमारे साथ प्रैक्टिस करें, इसको समझने की कोशिश करें, समझ जाएंगे आप, ठीक है। ये जादू है, जादू से समझ गए तो समझ लो, 2 आपको बताएं उससे भी इजी हो जाएगा। जैसे ये फार्मूला याद रखना, m/11, ठीक है। अब टाइम कोई भी ले लो, 3 से 4 के बीच में निकालो, ठीक है। तो 3 से 4 के बीच में ये 3 पे ही ओवरलैप होंगी यहाँ के, तो 3 और 5 3 15, यानी 3:15 मिनट आ गया, 3:15 सही 15/11, ठीक है। अब इसको देख लो, ये यहाँ से भाई डिवाइड भी तो हो रहा है, तो 3:15, अब इसको जब वो करोगे तो 11 बन जाए 11, यहाँ कितना बचा 4, तो 4 सही 11, यानी 3:16, 4 सही 11, इतने टाइम पर 3 से 4 के बीच में ये आपस में मिलेंगे या ओवरलैप होंगी या संपाती होंगी, समझ गए। ऐसे ही कोई भी 4 से 5 के बीच में पूछ लिया जाए, इसमें भी निकाल लो। अब ये 4 पे ही तो ओवरलैप होंगी, ठीक है, और 4 से 5 के बीच में दिया गया है, तो ये कितने पर 4 पे नहीं होंगी, 4 का 5 × 20, यानी 20 मिनट हो जाएगा, तो 4:20 सही 20/11, यहाँ यानी m वाले इस वाले जादू वाले में रखोगे तो ये ऐसा आएगा। तो देख लो 4:20 + 11 दूनी 22 होते हैं, तो 11 × 1 = 11, कितना बचा 9/11, यानी 4:21 सही 9/11 पर ये आपस में संपाती होंगी। समझ में आया नहीं यार, समझने की कोशिश करो। इसके बाद और आगे और देखते हैं, कोई भी टाइम ले लीजिए। अब तो समझ में आ ही गया होगा, इतना वो करा दिए।
तो ये समझ लो। इसके बाद हम आपको दे दें 4 से 5 निकालिए या 5 से 6 ले लो, 5 से 6 में देख लीजिए। तो 5 बजे तो ये हो ही जाएंगी, 6 है, ठीक है। 5 पे ही ये मिनट वाली भी होगी, तो कितना होगा 5 25, ठीक है। 25 मिनट आ गया तो बस आंसर निकल आया समझो। 25 सही 25/11, बस 5:25। 11 से जब इसको करोगे तो 11 दूनी 22, 3 बचा, 3 सही 11, 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5:27, 3 सही 11, 3/11, ठीक है। इतने पर ये आपस में ओवरलैप होंगी, समझ में आ रहा है। इसके बाद से कोई और ले लीजिए, 6 से 7 निकाल लीजिए, 6 से 7, तो 6 बजे मिलेगी और कितना होगा 6 और 6 बजे मिलेंगी, यानी 30 मिनट कितने होंगे 30, बस आंसर निकाल लो। 6 30 सही 30/11 निकाल लो। 6 30 प्लस 11 3 33 हो जाते, 11 दूनी 22, 8 सही 11, यानी 6:32 सही 8/11, ठीक है। इतने पर ये आपस में संपाती होंगी, ठीक है। इसके बाद और देख ले भाई, और भी प्रैक्टिस कर लो। अब जैसे मैंने आपको फार्मूले से भी बताया, एक और ट्रिक बताई उससे हम समझ गए, और ये एक मैंने जादू बताया, ये शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो, ये चीज समझ ले लो। समझ गए तो समझ लो, यहाँ से आपका वो हो जाएगा उद्धार। इसके बाद और टाइम ले लो, हमने 7 से 8 निकाल लिया, 7 से 8 निकाला कि नहीं निकाला, 7 से 8 चलो निकाल लेते हैं। 7 से 8 निकाल लेते हैं, 7 से 8 निकालते हैं तो 7 बच जाएगा, 7 और मिनट वाली भी 7 पे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो 7:35 सही 35/11, ठीक है। तो 7:35, 11 से इसको बांट दोगे तो 11 3 33, 2 बचा 2/11, यानी 35 और 3 38, यानी 7:38, 2 सही 2/11, यानी इतना। इतने पे 7:38, 2/11 पे ये आपस में ओवरलैप करेंगी या संपाती होंगी या मिलेंगी, समझ में आ गया। 7 से 8 निकाल लिया, 8 से 9 निकाल लो, ये समझ लीजिए ये एक के ही अंतर पे ही निकलेंगी। 7 से 8 होगा, 8 से 9 होगा, 9 से 10 होगा, ठीक है, 10 से 11 हो जाएगा, ये निकल आएंगी। अब ये कहो कि 10 से 12 निकालो, इसमें नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। उस वहाँ भी निकलेंगे, अभी उससे भी बताएंगे, उस तरीके का भी क्वेश्चन बताएंगे। तो 7 से 8, 8 से 9 पूछा गया तो 8 बच जाएगा, तो 8 पे ही जब आएंगे 8 में 40 मिनट हो जाएगा, बस रख दो 40 सही 40/11, तो 8, ठीक है। 40 11 3 33, 7 40, यानी कितना होगा 8:43 सही 7/11, ये इतने पर ओवरलैप होंगी, समझ में आ रहा है। अब 2-3 मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप लोग इनको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। हम देखेंगे 7 से 8 निकाल लिया था, 8 से 9 में आपको बताना है, और 9 से 10 बताना है, और 10 से 11 बताना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग इनको सॉल्व करके इसी मेथड से जैसे मैंने सॉल्व करके बताया, इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ठीक है। इसके बाद हम जैसे एक टाइप और पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करते हैं, वो भी समझ लीजिए। उसमें पूछा जाता है, दे दिया जाएगा टाइम संडे 9 AM से, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, संडे 9 AM से, ठीक है, मंडे, ठीक है, मंडे 4 PM तक,
4 PM तक, ठीक है, दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी, ठीक है, दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी। ओके, तो टाइम क्या है, 9 AM से 4 PM तक है, ठीक है, ये समझ लो 9 से 9 जाएंगे, ठीक है, 9 AM से 9 AM तक गए, तो कितना हो गया, 24 घंटे, ठीक है, और 9 हो गया, 4 तक जाना है, तो अब कितना बचा, 9 1 10 और 2 12, 3 ये हो गया 4, यानी कि यहाँ से अभी 4 PM तक जाने के लिए 7 घंटे और है, ठीक है, टोटल घंटे कितने आ गए, 24 घंटे वो और 7 घंटे वो, कितने हो गए, 31 घंटे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग एक नोट लिखेंगे, ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे एक बात, इसमें ये कहा जाता है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं 0 डिग्री वाले, ठीक है, इसमें पूछा जाता है, कहा जाता है कि जितनी बार जो टाइम होगा उसमें जितनी बार 12 आएगा उतनी बार, जितने घंटे में जितने घंटे 12 जितनी बार आएगा उसको टोटल जो घंटे आएंगे उसमें से डिवाइड यानी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी घटा देते हैं। तो इसमें कितनी बार 12 आया, 24 में कितनी बार 12 आता है, 2 बार, यहाँ पे 12 कितनी बार बजा, 1 बार, यानी 9 से जब 12 आए 3 घंटे हो गए तो 12 बज गया था, तो एक बार ये 12 हो गया, यानी 3 बार 12 बजाए, और टोटल घंटे कितने हैं, 31, यानी कुल 31 हैं, 31 में जब 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 28। तो ये समझ लीजिए इनके संडे 9 AM से मंडे 4 PM तक वो 28 बार आपस में मिलेंगी सुइयां। समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझाता हूँ। से क्वेश्चन दिया गया, संडे 9 AM से मंडे 4 PM तक दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी। तो 9 AM से 4 PM तक आपको जाना है, तो 9 से 9 गए तब भाई 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे ये हो गए, और 9 से 4 जाएंगे तो 7 घंटे वो लगेंगे। अब मैंने बताया है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 0 डिग्री वाले, उसमें ये कहा जाता है कि जो टाइम होता है जितनी बार 12 आएगा, 12 बजेगा, जितनी बार 12 घंटे होंगे उतनी बार जो टोटल घंटा निकलेगा उसमें से उतनी बार जितनी बार 12 आया वो उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और जो आएगा वो उतनी उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वही उतनी बार ये सुइयां आपस में मिलेंगी। वही मैंने यहाँ पे करके आपको बताया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। शायद यहाँ से कुछ आपको नया सीखने को मिला है। जो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो ज़रूर अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, दोस्तों को भी जोड़ो, और हमारे साथ मिलने पढ़ने का और ही आनंद आएगा, ठीक है। और हम लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे यहाँ से। तो इसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को हमारे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ, और आप लोग जितने ही लोग होंगे उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा, हम लोग आपस में उतनी ही अच्छी तैयारी बढ़ेगी। तो इसके बाद हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।